Hey guys, welcome back to another episode of Travel Tales by Sahil। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था स्टैचू ऑफ लिबर्टी और बताए थे उसके बारे में कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई सीरियसली रिकमेंड यू गो टू माय चैनल एंड वॉच दैट वीडियो स्ट्रेट अवे। एंड व्हाइल यू आर एट इट, डोंट फॉरगेट टू लाइक दैट वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई पोस्ट अनदर वीडियो। नाउ in today's video I have come to a place which is the most happening place in the world, also referred to as the center of the universe, the heart of the world and the crossroad of the world. Yes, it is the Times Square of New York. टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क सिटी के मिड टाउन मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट के 42nd स्ट्रीट से 47th स्ट्रीट के बीच स्थित एक मेजर कमर्शियल इंटरसेक्शन, टूरिस्ट डेस्टिनेशन और एंटरटेनमेंट सेंटर है जिसे हर साल 4 करोड़ लोग देखने आते हैं। टाइम्स स्क्वायर एक्चुअल में न्यूयॉर्क सिटी के 7th एवेन्यू और ब्रॉडवे का इंटरसेक्शन पॉइंट है, जहां स्थित है वो बिल्डिंग जिसके नाम पे इस जगह को टाइम्स स्क्वायर बुलाया जाता है, द वन टाइम्स स्क्वायर बिल्डिंग, जो किसी जमाने में द न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूज़पेपर का हेडक्वार्टर्स हुआ करता था। क्या आप जानते हैं कि आज के टाइम पे ये बिल्डिंग बिल्कुल खाली होते हुए भी एक साल में तकरीबन $23 मिलियन का रेवेन्यू सिर्फ इस बिल्डिंग पे लगने वाले बिल बोर्ड से कमाती है, जिसे अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट किया जाए तो ये होगा तकरीबन 170 करोड़ रुपए। अगर आप पहली बार न्यूयॉर्क आए हैं और न्यूयॉर्क की क्राउडेड सिटी और फास्ट लाइफस्टाइल की फील लेना चाहते हैं तो टाइम्स स्क्वायर इज प्रोबेबली द बेस्ट प्लेस फॉर यू। सुबह हो या रात, इस जगह पर हमेशा चहल पहल लगी ही रहती है। टाइम्स स्क्वायर में जगमगाते ये बिलबोर्ड साल के 365 दिन 24/7 ऑन रहते हैं। आपको शायद ये जान के हैरानी होगी कि यहाँ स्थित हर बिल्डिंग का डिजिटल एडवर्टाइजमेंट का एरिया फिक्स्ड है और बिल्डिंग का ओनर अगर चाहे भी तो इन बिलबोर्ड्स को बंद नहीं कर सकता। टाइम्स स्क्वायर की इस यूनिक वाइब को मेंटेन करने के लिए ये रूल बनाए गए हैं। यहाँ तक कि बिलबोर्ड्स पे जलने वाली मिनिमम अमाउंट ऑफ लाइट ब्राइटनेस भी फिक्स है, जिससे कम रोशनी होने पे बिल्डिंग ओनर पे कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। टाइम्स स्क्वायर का ये एरिया दिन रात इस तरह जगमगाता है कि आउटर स्पेस से भी आप न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर को देख के पहचान सकते हैं। टाइम्स स्क्वायर में 2008 में बनाए गए रेड स्टेयर्स प्रोबेबली टाइम्स स्क्वायर की वाइब्स को सोक इन करने के लिए सबसे एप्रोप्रिएट जगह है। यहाँ से आप अपनी आंखों के बिल्कुल सामने देख पाओगे वन टाइम्स स्क्वायर बिल्डिंग और हजारों जगमगाते बिलबोर्ड्स। टाइम्स स्क्वायर में आपको मिलेंगे दुनिया के अलग अलग कोनों से आए खूब सारे टैलेंटेड पेंटर्स और कैरिकेचर्स जो सिर्फ $20 में आपका स्केच बना देंगे। इसके अलावा टाइम्स स्क्वायर में आपको देखने को मिलेंगे कई सारे स्प्रे पेंट आर्टिस्ट जिनकी पेंटिंग्स डिपेंडिंग ऑन इट्स साइज आप $15 से $40 में खरीद सकते हो। टाइम्स स्क्वायर में बहुत से लोग आपको डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स पहने हुए दिखेंगे, जिनके साथ आप $5 से $20 देके फोटो खिंचवा सकते हो। अच्छा यही रहेगा कि आप पैसों की बात फोटो खिंचवाने से पहले ही कर लो,
क्योंकि फोटो खिंचवाने का रेट इज नेगोशिएबल। अमेरिका की कई स्टेट्स में सांप और ऐसे कई वाइल्ड एनिमल्स को पालना अलाउड है और न्यूयॉर्क उनमें से एक है। तो अगर आप एक 30 किलो के सांप के साथ अपनी फोटो खिंचवाना चाहते हो तो ये ऑप्शन भी आपको टाइम स्क्वायर पे मिल जाएगा। टाइम स्क्वायर दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट इंस्टाग्राम्ड लोकेशन है जिसका हैशटैग टाइम स्क्वायर 40 लाख बार टैग किया जा चुका है। सो अगर आप यहाँ आते हुए अपना कैमरा भूल गए हैं तो यहाँ बहुत से प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स मिल जाएंगे जो सिर्फ $5 में आपकी बढ़िया फोटोज खींच देंगे। टाइम स्क्वायर की खास बात यह है कि आप वहां जितनी बार भी जाओगे आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। कभी फैशन शो तो कभी डांस परफॉर्मेंस, कभी बाइक स्टंट्स तो कभी मैजिक ट्रिक्स। मगर अगर आप टाइम स्क्वायर की वाइब्स को टू इट्स फुलेस्ट एंजॉय करना चाहते हो तो माय रिकमेंडेशन इज गो टू टाइम स्क्वायर ऑन अ वीकेंड। वीकडेज पे भी टाइम स्क्वायर में चहल पहल होती है मगर वीकेंड्स की बात ही कुछ और है। टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क सिटी के लोकल्स के लिए एक लेजर स्पेस है जहां न्यूयॉर्कर्स अपने बिजी लाइफस्टाइल को पीछे छोड़ के खुद को अनवाइंड करने आते हैं। यहाँ यू कैन सी देम डांसिंग, सिंगिंग, क्लिकिंग पिक्चर्स, हैविंग बियर और जस्ट सिटिंग एंड एडमायरिंग द व्यू। आप न्यूयॉर्क में कहीं से भी न्यूयॉर्क सिटी सबवे के थ्रू टाइम स्क्वायर आ सकते हो जिसका स्टेशन वन टाइम स्क्वायर बिल्डिंग के ठीक पीछे 42nd स्ट्रीट पे है जो न्यूयॉर्क सबवे की मोस्ट लाइन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन हो और न्यूयॉर्क में आए हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप लोगों की लाइफ जो है न्यूयॉर्क में बहुत इजी होने वाली है। क्योंकि यहाँ रेस्टोरेंट्स आप लोगों को स्ट्रीट फूड में भी बहुत ऑप्शन मिल जाएंगे। और स्ट्रीट फूड का ये मतलब नहीं है कि आपको इंडिया के स्ट्रीट फूड से आप कंपेयर करो। यहाँ के स्ट्रीट फूड में आपको फूड क्वालिटी A1 मिलेगी, आपको फूड हाइजीन A1 मिलेगी। बस जो ओनली कॉम्प्रोमाइज़ होने वाला है वो होगा आपके एम्बियंस पे, ठीक है। तो वो तो आप टेक अवे ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ $5 में आप लोगों को मिल जाएंगे यहाँ पर चिकन ओवर राइस भर के एक टाइम का आपका खाना हो जाएगा सिर्फ $5 में। लेकिन अगर आप एक वेजिटेरियन हो मेरी तरह तो लाइफ इज़ गोइंग टू बी अ बिट डिफ़िकल्ट फॉर यू। क्यों? क्योंकि इतने सारे, पहली बात तो ऐसा नहीं है कि ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन आपको खूब मिल जाएंगे यहाँ पर वेजिटेरियन फूड के लिए भी। लेकिन अगर आप इंडियन भी ढूंढोगे तो इंडियन रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे आपको, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव होंगे और उनमें वो इंडियन फूड वाली बात आपको मिलेगी नहीं, ठीक है। तो आप लोग जो कुछ ऑप्शंस आप लोगों के पास है, इकोनॉमिकल ऑप्शंस जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो हैं फलाफल, ठीक है, हमस विद पीटा ब्रेड, पास्ता, पिज़्ज़ा या सैलड, या फिर यहाँ पर एक मैक्सिकन फूड ब्रांड है चिपोटले करके, वो स्टार्ट हुई है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। जहाँ पे आप बुरीटो बॉल या बुरीटो रैप ले सकते हो विच इज़ गुड, जिसमें वो राइस विद राजमा और अपनी चिपोटले सॉस होती है उनकी एक स्पेशल, वो डाल के बनाते हैं। तो इट इज़ गुड, इकोनॉमिकल है। अगर आपको खाना पीना है तो ये ऑप्शन है। लोगों को ये नोशन है कि न्यूयॉर्क बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बट ऐसा है नहीं। अगर आप लोगों को पता है कि कहाँ खाना है और कैसे ट्रैवल करना है तो न्यूयॉर्क बहुत ही ज़्यादा चीप सिटी तो नहीं कहूँगा, लेकिन एवरेज सिटी है, ठीक है। अगर आप लोग ट्रैवल करना चाहते हो न्यूयॉर्क सिटी में तो जो बेस्ट ऑप्शन है वो है न्यूयॉर्क सिटी सबवे, जिसमें आप $2.75 लगेंगे। मतलब इंडियन रुपीज़ में अगर कंपेयर किया जाए तो आई थिंक इट विल कॉस्ट यू $200 में आप लोग पूरे न्यूयॉर्क में कहीं से कहीं भी जा सकते हो, ओनली $200। टाइम स्क्वायर के बिजी स्ट्रीट्स पे रखे गए हैं कई सारे रंग बिरंगे चेयर, जहां बैठ के आप अपने आसपास आते जाते टूरिस्ट्स और लोकल्स को देखने के साथ साथ
यहाँ के लोकल रेस्टोरेंट्स में ऑफर की जाने वाली क्विजीन्स का लुत्फ भी उठा सकते हो। टाइम स्क्वायर पे आप लोग देख पाओगे हेवी पुलिस प्रेजेंस विच विल मेक यू फील सेफ इन ऑल दिस केओस। वैसे तो न्यूयॉर्क सिटी का क्राइम रेट यूएस के एवरेज क्राइम रेट से कम है, लेकिन यहाँ पेटी थेफ्ट बहुत होते हैं। सो व्हेनेवर यू कम टू अ क्राउडेड प्लेस लाइक टाइम स्क्वायर, बी एक्स्ट्रा कॉशियस ऑफ योर बिलोंगिंग्स। अगर आप न्यूयॉर्क सिटी से एक सूवेनियर अपने साथ लेके जाना चाहते हो तो आपको बहुत से छोटे बड़े सूवेनियर शॉप्स भी टाइम स्क्वायर पे मिल जाएंगे, जहां से आप फ्रिज मैग्नेट, की चेन्स, छोटे छोटे स्टैचूज या शो पीस खरीद सकते हो। माय एडवाइस, अगर आपको सूवेनियर ही खरीदने हैं तो आप टाइम स्क्वायर की बजाय न्यूयॉर्क में किसी और जगह की सूवेनियर शॉप से खरीदें, तो ये आपको तकरीबन यहाँ के मुकाबले हाफ रेट में मिल जाएंगे। टाइम स्क्वायर को हमेशा लाइमलाइट में रखने के लिए यहाँ अक्सर अलग अलग इवेंट्स रखे जाते हैं, और आजकल टाइम स्क्वायर की मेन अट्रैक्शन है ये 110 फीट लंबा फेरिस व्हील, जो टाइम स्क्वायर के रेड स्टेयर्स के बिल्कुल पीछे बनाया गया है, जिसकी राइड $22 की है। टाइम स्क्वायर फेमस है अपने ग्रैंड न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए, जिसे देखने हर साल विश्व भर से 10 लाख लोग आते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि टाइम स्क्वायर कैसे बना इतना बड़ा एंटरटेनमेंट और कमर्शियल हब। असल में 1904 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपना हेडक्वार्टर्स यहाँ टाइम स्क्वायर में बनाया था, जिसे उस समय लॉन्ग एक्र स्क्वायर बुलाया जाता था। अपने न्यू हेडक्वार्टर्स को प्रमोट करने के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूज़पेपर ने 1905 में अपने हेडक्वार्टर्स पे न्यू ईयर पार्टी ऑर्गेनाइज करने का फैसला किया। इससे पहले न्यू ईयर पे सबसे बड़ी पार्टी डाउनटाउन मैनहट्टन में स्थित ट्रिनिटी चर्च पे हुआ करती थी, मगर चर्च के एल्डर्स को ये पार्टी बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि इस पार्टी में नशे की हालत में पार्टी में आए लोग खूब तोड़फोड़ किया करते थे। इसलिए जब 1905 में ये पार्टी ऑर्गेनाइज करने का जिम्मा द न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूज़पेपर ने उठाया, तो ट्रिनिटी चर्च ने खुशी खुशी इसकी परमिशन दे दी। 1905 और 1906 में टाइम स्क्वायर पे पूरी आतिशबाजी के साथ न्यू ईयर मनाया गया, मगर इस आतिशबाजी का एक डाउनसाइड ये था कि इतनी ग्रैंड लेवल की आतिशबाजी के बाद हवा में छोड़े गए पटाखों के एशेस नीचे खड़े लोगों पे गिरते थे, जिसके कारण द न्यूयॉर्क टाइम्स के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई इस पार्टी की पॉपुलैरिटी कम होती जा रही थी। इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए द टाइम्स न्यूज़पेपर ने 1907 में पहली बार इंट्रोड्यूस किया द ट्रेडिशन ऑफ बॉल ड्रॉप, जो आज तक चला आ रहा है, जिसमें एक 6000 किलो की 12 फीट डायमीटर और 32,000 एलईडी लाइट से बनी एक बॉल को ठीक 11:59 पे पूरे 1 मिनट तक नीचे उतारा जाता है, जो अपने सबसे निचले छोर पर ठीक 12 बजे आके नए साल के आगमन को दर्शाती है। क्या आप जानते हैं कि ये बॉल ड्रॉप की ट्रेडिशन 1907 से लेकर आज तक हर साल फॉलो की गई है, सिवाय 1942 और 1943 के, जब वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मन बॉम्बर्स से बचने के लिए 2 साल के लिए बॉल ड्रॉप को कैंसिल कर दिया गया था। टाइम स्क्वायर में होने वाली आज तक की सबसे बड़ी गैदरिंग हुई 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने पे, जब लाखों लोग वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका की विक्ट्री ओवर जापान का जश्न मनाने इकट्ठा हुए टाइम स्क्वायर पे। यहाँ तक कि वर्ल्ड फेमस फोटो ऑफ अ सेलर किसिंग अ वुमेन भी उसी समय टाइम स्क्वायर में ही ली गई थी। आप लोगों को टाइम स्क्वायर के बारे में कौन सी बात सबसे इंटरेस्टिंग लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन। सो गाइज, दैट वाज माय वीडियो ऑन टाइम स्क्वायर। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और टाइम स्क्वायर के बारे में बहुत सारे नए फैक्ट्स आपको पता चले होंगे ये वीडियो देखने के बाद, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग मैं टाइम स्क्वायर बहुत बार जा चुका हूँ और मुझे खुद इस वीडियो के लिए रिसर्च करते हुए बहुत सारे नए फैक्ट्स टाइम स्क्वायर के बारे में पता चले।
अगर आप लोगों को ऐसी फैक्ट बेस्ड वीडियोस देखना पसंद है तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और यहाँ पर आपको मेरी ताजमहल वाली वीडियो तो दिख ही रही होगी, गो एंड वॉच दैट इफ़ यू हैवंट सीन दैट ऑलरेडी। सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं आप लोगों से मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।